सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पाठ वर्ण विचार। सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। जैसे पुस्तक प उ स त अ क अ। स्वर, बहुत से स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं बच्चों। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ ओ। 35 व्यंजन होते हैं बच्चों। क ख ग घ ड च छ ज झ ण ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ड और ढ, बिंदी वाला ड और ढ, इनको मिलाकर कुल 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, श त्र ज्ञ और श्र। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ली जाए और हवा मुंह में बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ ओ, ये सभी स्वर हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलूत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और ये 4 होते हैं, अ ई उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ, ये सभी उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगता है, उन्हें पलूत स्वर कहते हैं और इनका प्रयोग मंत्र उच्चारण करने में किया जाता है। जैसे ओम। स्वरों की कुछ मात्राएं भी होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, ये सभी मात्राएं होती हैं। व्यंजन के कुल 3 भेद होते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। इनके अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। क ख ग घ ड च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। अंतःस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। जैसे य, र, ल और व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा रगड़ खाकर गर्मी उत्पन्न करती है। मुंह के अंदर हवा रगड़ खाती है और गर्मी निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये होते हैं श, श, स, ह। अयोगवाह, अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से आने वाले वर्ण। ये ना होता है। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जिसमें आवाज मुंह से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे संत, शांत, जंगल, पंखा, इसमें अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है बाहर। विसर्ग, जिनका चिन्ह 2 बिंदी ऊपर नीचे 2 बिंदी होता है उन्हें विसर्ग कहते हैं और यह अंत में ह की आवाज निकालता है। जैसे प्रातः, अतः, पुनः। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर वे होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिनका सूचक चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। जैसे आंख, हंसना, ऊंट। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र।
क और श से बना श्र, क्षमा क्षत्रिय कक्षा। ज और न से बना ज्ञ, ज्ञान ज्ञानी यज्ञ। त और र से बना त्र, त्रिभुज त्रिशूल त्रिकोण। और श और र से बना श्र, श्रम श्रद्धा श्रवण। अब द्वित्व व्यंजन भी होते हैं बच्चों। जब एक ही व्यंजन ध्वनि दो बार एक साथ आती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, लेकिन इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे बच्चा, सच्चा, कच्चा, अन्न, भिन्न, गन्ना। अब र के कुछ प्रकार जो हम एक र सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे कर, रख, नीर, करण। एक र की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे धर्म, चर्म, कर्तव्य, कर्मठ। एक र की मात्रा पैर में लगती है, जैसे क्रम, भ्रम, कद्र, विग्रह। और एक र गोल अक्षर वाले गोल वर्णों के नीचे लगता है, जैसे ट, राष्ट्र, ड्रम आदि। इस पाठ में बच्चों आपने समझा स्वर, व्यंजन, वर्ण, स्वर और व्यंजन और विसर्ग। आशा करती हूँ मैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।